नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 26 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे महावेद मुद्रा। इसे महाभेद मुद्रा भी कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। महर्षि गेरंड ने गेरंड संहिता में और स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में इस मुद्रा का वर्णन दिया है। भेद का अर्थ है वेदना। वेद का अर्थ है वेदना। किसको वेदना? चक्रों को वेदना। सप्त चक्रों का वेदन होता है इस मुद्रा के अभ्यास से। और विशेषतः हमारा विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र इस मुद्रा के अभ्यास से प्रभावित होते हैं। यह मुद्रा महामुद्रा की पूरक मुद्रा कहलाती है। जब साधक इस मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसको शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, तीनों ही स्तरों पर लाभ प्राप्त होता है। जैसे अगर हम शारीरिक स्तर पर बात करें तो इसमें मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध अर्थात महाबंध लगता है। अतः तीनों बंधों के लाभ प्राप्त होते हैं। जालंधर बंध के लगने से थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का लाभ प्राप्त होता है। जब हम उड़ियान बंध लगाते हैं तो हमारे को सारे पाचक और पेट के जितने भी अंदर के सिस्टम्स हैं वो प्रभाव में आते हैं। मूलबंध लगाने से हमारे सभी निष्कासन अंग प्रभाव में आते हैं, उससे संबंधित दोष ठीक होते हैं। यही नहीं, इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर एक विशेष नवीन ऊर्जा का संचार होता है। जब साधक इस मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसे महामुद्रा का पूरक होने के कारण उसके लाभ भी प्राप्त होने लगते हैं, अर्थात वो लाभ पूर्ण होते हैं। इस मुद्रा को हम बाह्य कुंभक में करते हैं। अतः साधक का महावेद मुद्रा का अभ्यास करने के लिए बंधों का ज्ञान उसको होना चाहिए और उसके भीतर बाह्य कुंभक में रुकने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये अभ्यास पहले करना जरूरी है। आप इसकी विधि को देखेंगे, इसमें हृदय रोगी इसको नहीं कर सकता और जिसके पेट में अल्सर के फोड़े हैं उसको भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। आप ये देखेंगे, दोनों टांगें सीधी कर लें और बाईं टांग को मोड़ करके एड़ी को गुदा मूल के पास लगा दें। इसके दो तरीके हैं, एक यह तरीका, दूसरा बाईं टांग को अगर चाहें तो अर्ध वज्रासन में भी रख सकते हैं। एड़ी वहां पर भी गुदा मूल पर अपना विशेष दबाव बनाएगी। दाईं टांग सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। अब हम खेचरी मुद्रा लगाएंगे। सबसे पहले जीवा को मोड़कर अपर प्लेट में पीछे से पीछे सॉफ्ट वाले हिस्से पर स्पर्श करा देना। जीवा के अग्रभाग को हमारा खेचरी मुद्रा कहलाती है। पश्चात एक गहरा श्वास भरेंगे और फिर श्वास बाहर निकालते हुए हम पहली दो उंगलियां और अंगूठे से हाथ के पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। श्वास पूरा बाहर निकलने पर तीनों बंध लगाएंगे, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध। उड़ियान बंध इस प्रकार लगे कि आपके पेट की मांसपेशियां अंदर से अंदर की ओर हों, नाभि आपकी रीढ़ की तरफ चली जाए। अब बाह्य कुंभक में रुक करके मुझे मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि चक्र के मध्य अपनी चेतना को घुमाना है। आंखें खोल करके नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को टिका दें, जिसे हम आगोचरी मुद्रा कहते हैं। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना को टिकाकर 3 बार मानसिक रूप में मूलाधार 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 आपको इसका उच्चारण करना है मानसिक रूप में। पश्चात मणिपुर चक्र पर 3 बार मणिपुर 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 मानसिक रूप में उच्चारण करें। पश्चात आप विशुद्धि चक्र पर अपनी मानसिक एकाग्रता को, चेतना को टिकाते हुए 3 बार विशुद्धि 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 इसका उच्चारण करें।
और इसे दोहराते रहें तब तक जब तक आप बाह्य कुंभक में रुक सकते हैं। जब ना रुक पाएँ तो बंधों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आएं और श्वासों को सामान्य कर लें। यह आपका एक तरफ से एक चक्र हुआ। हमें ऐसे ही एक चक्र फिर बाईं ओर से करना है, वह पूरा चक्र कहलाएगा। इसे 3 बार दाएं से और 3 बार बाएं से दोहराया जा सकता है। टांग बदल करके बिल्कुल सही वही क्रिया है, आप उसको कर पाएंगे। जब आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभ होगा। लेकिन इसमें विशेष ध्यान यह देना है कि यह अभ्यास सायंकालीन ना करके इसका सबसे श्रेष्ठ समय सुबह के समय जब पेट खाली होता है, अगर उस समय इसका अभ्यास किया जाए तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। आप इसका अभ्यास कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आपका बहुत